हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आकृति टॉक में। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे ज्ञान प्राप्त करने की विधियाँ, मेथड्स ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज के इसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। ज्ञान प्राप्त करने की विधियाँ क्या है। मानव प्रकृति से ही जिज्ञासाशील है, जिसके कारण आसपास की वातावरण की जानकारी प्राप्त करने के लिए उत्सुक रहता है। परंतु यह केवल आरंभ है। समय के साथ साथ जब इसके ज्ञान का विकास होता है तो वह और ज्ञान का प्राप्त करने के लिए उत्सुक होता है। आज का युग ज्ञान का विस्फोटक युग है। मनुष्य के लिए आवश्यक हो गया है कि वह अपने ज्ञान को और भी आगे बढ़ाए। ज्ञान प्राप्ति की जिज्ञासा प्रत्येक आयु के लोगों में होती है। यह छोटे बालक से लेकर प्रौढ़ तक तथा वृद्ध व्यक्तियों में भी देखने को मिलती है। बालक के मानसिक तथा बौद्धिक विकास के लिए यह ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है। देखा जाए तो आज के युग में लोग छोटा हो या बड़ा हो, सब में ज्ञान सीखने प्राप्त करने की उत्सुक होती है। चाहे वो किसी भी उम्र में हो जाए, उन्हें कुछ सीखने की इच्छा होती है। ज्ञान प्राप्ति के दो मुख्य साधन हैं, इंद्रियानुभव के द्वारा ज्ञान और तर्क ज्ञान। इंद्रियानुभव ज्ञान के अंतर्गत ज्ञान प्राप्ति हेतु निम्नलिखित विधियों का प्रयोग किया जा सकता है। पहला, अवलोकन विधि, ऑब्जर्वेशन मेथड। ज्ञान में वृद्धि के करने के लिए हमें प्रकृति के बाह्य रूपों का अवलोकन करना चाहिए। प्रकृतिवादी विशेष तौर पर रूसो प्रकृति को बालक की सबसे बड़ा शिक्षिका मानते थे। उनका कहना था कि प्रारंभ में वर्षों के बालक को प्रकृति के गोद में रखकर शिक्षा देनी चाहिए। रूसो के अनुसार बालक का सर्वश्रेष्ठ शिक्षा केवल प्रकृति है। जहाँ अवलोकन होगा वहाँ निरीक्षण भी होगा। बालक अपने आसपास के वातावरण का निरीक्षण करता है और निरीक्षण के अनुसार आधार पर ही मनुष्य होता है, अनुभव होता है, और फिर इन अनुभवों का हम अपने जीवन, समाज तथा देश का साथ जोड़ने का प्रयास करते। रूसो जो थे, उनका ये कहना था कि बालक अपने प्रकृति की गोद में ही अपना प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करे। रूसो के अनुसार उनका सर्वश्रेष्ठ शिक्षा केवल प्रकृति है। और आगे है करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग। जब बालक इंद्रियों का प्रयोग कर रहा होता है तो किसी कार्य का प्रयोग कर रहा होता है। कार्य करने से उसे उस कार्य से संबंधित ज्ञान प्राप्त होता है। इस विधि से ज्ञान प्राप्त करना रुचिकर तथा सहज होता है तथा बालक का आत्मविश्वास बढ़ता है। यह है अनुभवों से सीखना, लर्निंग बाय एक्सपीरियंस। जब कोई व्यक्ति कार्य करता है तो वह स्वयं अनुभव ज्ञान प्राप्त करता है। जैसे हम दूसरों को करता हुआ देखकर पूरी तरह उस कार्य को नहीं कर सकते। हम सत्य का ज्ञान दूसरों द्वारा किए अनुभवों पर निर्भर करके प्राप्त नहीं कर सकते। अनुभव मनुष्य की सबसे बड़ा शिक्षक है। और चौथा है दृश्य श्रव्य सामग्री, मतलब ऑडियो विजुअल एड्स। दृश्य श्रव्य सामग्री आज के युग की एक महत्वपूर्ण देन है। ज्ञान प्राप्ति की विधियों के लिए यह सामग्री उपयोगी है। इसका प्रयोग करके बालक अधिक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि दृश्य श्रव्य साधनों का प्रयोग से एक से अधिक इंद्रियों का प्रयोग हो सकता है। अधिक ज्ञान के साथ साथ इसे सहज ढंग से भी प्राप्त किया जा सकता है। दृश्य श्रव्य सामग्री बच्चे को प्रेरणा प्रदान। आगे है दूसरा, तर्क ज्ञान, रीजनिंग। कई बार बालकों को ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपनी बुद्धि का प्रयोग करना पड़ता है। वह तर्क वितर्क करते हुए विवेक के साथ ज्ञान अर्जित करता है। तर्क बुद्धि के दो विधियां हैं, आगमन विधि और निगमन विधि। आगमन विधि, इस विधि में विशेष से सामान्य की ओर तथा स्थूल से सूक्ष्म की ओर सूत्र का पालन किया जाता है। इस विधि द्वारा बालकों का ध्यान अनेक विशेष उदाहरणों की ओर आकर्षित किया जाता है, जैसे सभी कौवे का रंग काला। और दूसरा है निगमन विधि, डिडक्टिव मेथड। यह विधि आगमन विधि के विपरीत है। इसमें नियम का तो पहले से ही पता है तथा इस नियम की सहायता से को परखा जाता है। जैसे गणित का एक नियम है कि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 2 समकोण होता है। यह विधि अधिकतर विज्ञान, गणित तथा ज्यामिति विषयों को ज्ञान का प्राप्त करने के लिए बहुत उपयोगी थी। ये थी कुछ ज्ञान प्राप्त करने की विधियाँ। फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें, साथ में लाइक करते चलें। थैंक यू।